आज सारी दुनिया कहती है कि भारत में अगर मुसलमान कमजोर है, उसकी अहम वजह यह है कि हम तालीम की तरफ रुख नहीं करते। मगर माहिरीन ने लिखा कि मुसलमान अपनी औलाद को पढ़ाना चाहता है, दलित पढ़ाना चाहता है, आदिवासी पढ़ाना चाहता है, मगर इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि उसके पास अपने बेटे को स्कूल में डालकर फीस देने की पैसों की उसके पास गुंजाइश नहीं है। मजलिस ने क्या किया, नामपल्ली में हुकूमत से नुमाइंदगी करके 2 मुस्लिम अक़लियत के स्कूल कायम किए, 2 बच्चियों के लिए अलग स्कूल और हॉस्टल, 2 बच्चों के लिए अलग स्कूल और हॉस्टल। आपको जानकर खुशी होगी मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, 1500 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और पास पढ़ के भी निकल गए। कितना खर्चा मजलिस ने गवर्नमेंट से करवाया, 27 करोड़ रुपये हमने इन 2 स्कूलों पर गवर्नमेंट के पैसों से इन स्कूलों को खुलवाया। आज आप जाकर देख सकते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे, खानदान के बच्चे इन रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। बताइए, जब ये बच्चे और हमारी बेटियां 6ठी से 12वीं जमात अपनी तालीम मुकम्मल करेंगी तो क्या उनके घरों से जहालत का खात्मा नहीं होगा? क्या उनके घर में इल्म की शमा रोशन नहीं होगी? क्या वो अपने हुकूक से वाकिफ नहीं होंगे? क्या वो समझदार और नहीं बन जाएंगे? इसीलिए मजलिस से मुखालिफत कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। ये कौन है जो गवर्नमेंट के पैसों से हर साल 630 करोड़ रुपये मुस्लिम अक़लियत के तालीम के लिए मजलिस ने खर्चा करवाया? इनको गुस्सा इस बात का है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप देखिए, मैं बता रहा हूं आपके सामने, आदादो शुमार पेश कर रहा हूं, और मैं कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को भी बता रहा हूं कि तुम मजलिस के बारे में झूठ बोल बोल के थकते नहीं हो, मगर सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। एक इल्जाम मजलिस पर लगता कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है, मजलिस फिरका परस्ती करती है। अरे मजलिस ने नामपल्ली में, कल्याणा लक्ष्मी में 1185 लोगों को पैसे दिलाए। कितने दिलाए? 10 करोड़ 65 लाख रुपये हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों के लिए। बीसी बंधु में 300 लोगों को बेनिफिशियरी है, 3 करोड़ रुपये मिले। दलित बंधु में 100 दलित घरों को 10 करोड़ रुपये मजलिस ने दिलवाए नामपल्ली में। अब आप बताइए, मजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगाना, ये कहां तक इनकी सच्चाई है? नामपल्ली में आसरा पेंशन मुस्लिम अक़लियत को मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं मजलिस की नुमाइंदगी पर? 9255 लोगों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में हर महीना उन 9255 को 2 करोड़ 5 लाख रुपए उनका अकाउंट में जाते। अब तक कितने पैसे गए? 215 करोड़ 9255 आसरा पेंशन के लोगों को मिले। मजलिस पर इल्जाम लगाते, अरे देखो नामपल्ली के बच्चे जो अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ रहे हैं, 2 साल का मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं। कितनों को हमने स्कॉलरशिप दिलाई नामपल्ली के मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को? 8121 लोगों को। कितने पैसे उनको दिए गए स्कॉलरशिप में? 71 करोड़ 30 लाख रुपीस। बताओ कांग्रेस बीजेपी वालों, तुमने हुकूमत की है ना, राजस्थान में तुमने क्या किया? मजलिस के 7 एमएलए थे और उन्होंने हुकूमत के पैसों से इन गरीबों को फायदा करवाया। मैं बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, इमाम मौजम है नामपल्ली के, 106 मस्जिद के इमाम मौजम को महाना ऑनरेरियम मिलता है। 5,30,000 रुपये हर महीना इन तमाम इमामों में दी जाती है। अब तक कितने पैसे मिले उनको? 3 करोड़ 60 लाख रुपये दिए गए। अरे हुकूमत का पैसा है ये, इसको बोलते काम कराने का तरीका। आज मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कितने नामपल्ली के तुलबा और तालिबात को, बच्चे और बच्चियों को दिए गए? 42,524। कितने पैसे उनको मिले? 12 करोड़ 35 लाख रुपये।
अरे ये मजलिस गरीबों के लिए ही तो काम कर रही है, ताकि इन गरीब खानदान के बच्चे और बच्चियां पढ़ लिख के ताकतवर बन जाएं। मगर ये हमारे मुखालिफिन को समझ में नहीं आता। मुखालिफिन ये समझते हैं कि मजलिस पर इल्जाम लगा दो, मजलिस ये करती, मजलिस फुला करती। ऐसा दिख रहा कि अगर कोई कांग्रेसी के घर में सुबह में मुर्गा है और मुर्गा 4 बजे रात को बांग नहीं दिया तो बोलेंगे इसलिए नहीं दिया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी शाम में से चले गए थे रात में। माने हर चीज का इल्जाम, ठहरो जी, हर चीज का इल्जाम मजलिस पे डाल देना। नहीं आज जलसा हुआ, कल बकरी दूध नहीं दी थी, असदुद्दीन ओवैसी की आवाज सुन ली। माने आप हर चीज का इल्जाम मजलिस पे डाल देते। अरे चील उड़ी तो चील उड़ी बोलो, नहीं बोलते नहीं भैंस उड़ी। ये हाल कांग्रेस बीजेपी का है। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तेलंगाना का इलेक्शन हो रहा है, मोदी आ रहे, अमित शाह आ रहे, योगी आ रहे, राहुल आ रहे, उनकी बहन भी आ गई, पूरे के पूरे एक ही दूल्हे भाई के पीछे पड़े हैं। ओवैसी ये, मजलिस ये। अरे भाई कुछ तो आप बोलो, आप क्या कर सकते? अमित शाह आके बोल रहे, योगी आके बोल रहे हम नाम बदल देंगे। बाप की जागीर है, हैदराबाद नाम था, रहेगा इंशाअल्लाह ताला, नाम बदल देंगे। अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन निकाल देंगे। कैसा निकालते, कैसा निकालते रिजर्वेशन? आप बताओ, गैर कानूनी काम कैसे कर सकते आप? और रिजर्वेशन अगर 4% तेलंगाना में मिल रहा है, आंध्रा में मिल रहा है, इसके पीछे भी एक तारीख है। अगर बुजुर्ग जिंदा हैं तो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। 1970 में सबसे पहले मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करने वाले का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी फख्र मिल्लत अलैहि रहमा था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1970 में कहा था कि उन मुस्लिम अक़लियत को रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास जाकर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने बात कही थी, फिर सालार ने इसको आगे बढ़ाया और 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे। बीजेपी झूठ बोलती है, मजहब के नाम पर नहीं दिए जा रहे। मुसलमानों की समाजी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिल रहा है, जो हिंदुस्तान के आइन की आर्टिकल 15 में इसका जिक्र किया गया है, और हर मुसलमान को नहीं मिल रहा है। मुसलमानों में वो क्लासेस और बरादरियां बनाई गई हैं, उन्हीं को मिलता है। आखिर बीजेपी नफरत क्यों करती है? क्या अगर हमारी बेटी डॉक्टर बन रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हमारा बेटा आरडीओ एमआरओ बन रहा है तो मोदी के सर में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हमारी बच्चियां नर्स और टीचर बन रही हैं तो योगी आदित्यनाथ को तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमसे इंसाफ मिले अक़लियतों को, दलितों को। ये आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं जो इस मुल्क की खूबसूरती को बर्दाश्त नहीं करते। इस मुल्क की खूबसूरती क्या है? इस मुल्क की खूबसूरती हजारों तहजीबें हैं, हजारों मजहब हैं। ये इस मुल्क की खूबसूरती है जो मोदी और बीजेपी को पसंद नहीं है। जहां कहीं भी जा रहे, अब तो नरेंद्र मोदी कह दिए कि महेश्वरम में एक आईटी टावर आ रहा है, तो हमने मोदी बोल दिए कि क्या एक समुदाय के लिए आईटी टावर? आप बताइए आखिर इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को? महेश्वरम में आईटी टावर आ रहा है, मलकपेट में आईटी टावर आ रहा है, 1100 करोड़ का। मलकपेट में गवर्नमेंट की जमीन थी, 3-4 साल हम लोग मेहनत किए, ड्रोन से पूरे वीडियो निकाले, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स थे। हमने जाके हुकूमत से नुमाइंदगी की कि कब तक हाईटेक सिटी में आप बनाएंगे, यहां एक आईटी टावर बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने केटी रामाराव आए और उसका संगे बुनियाद डाला। 1100 करोड़ का आईटी टावर मलकपेट असेंबली हल्के में बन रहा है, 1.5-2 साल में बन जाएगा। किसका फायदा होगा? यही हमारे गरीब बच्चे
जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, माहिर हैं, वो अपना ऑफिस खोलेंगे। अब सोचो, इतना बड़ा आईटी टावर आएगा और अहमदनगर के 4 बच्चे मिलके बोलेंगे हम स्टार्टअप शुरू करते हैं, हम वहां पर अपना ऑफिस खोलेंगे। अरे हम इनको ऊंचा देखना चाहते हैं, हम इनको ताकतवर देखना चाहते हैं, हम इनको कल का लीडर बनाना चाहते हैं। मगर ये कांग्रेस और बीजेपी यही मजलिस के जो इरादे हैं, जो बुलंद हमारे इरादे हैं, उनसे नफरत करती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यह फैसला अच्छी तरह से करना है कि मंजलिस को एक वोट देना है। वोट को जाय होने मत दीजिए। दुश्मन पूरी इत्तेहाद और मिलकर आ रहा है, मुखालिफ पूरी तैयारी से आ रहा है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप भी एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जाइए। इख्तलाफात हो सकते, शायद मैं आपको पसंद नहीं या आप मुझे पसंद ना करें, मगर मेरे भाई, इज्तिमाइयत को सामने रखिए, इनफरादियत को सामने मत रखिए।